पर जब वैष्णव लोग इतनी सावधानी से हाथ धोते तब हमको घबराहट हो जाती है कि अगर अब हम नहीं धोए, हमने हाथ नहीं धोया तो मारे गए। उनके मन में दोष भाव आए बिना नहीं रहेगा कि ये भ्रष्ट है, अनाचारी है। जबकि हमारी समस्या ये कि हमने महाप्रभु जी को जितने साल हुए उतने साल से हमारी जो आचार की परंपरा है वो अखंड चली आ रही है। 550 साल हुए राउंड फिगर में समझकर चलो। तो 550 साल की परंपरा में किसी ने ऐसे अवसरों पर हाथ धोए ही नहीं है हमारे यहाँ, इसलिए वो हमारे खून में नहीं है। तो हम अगर धोने जाएंगे तो भी उसमें हमें कृत्रिमता लगेगी, नहीं धो पाएंगे, याद भी नहीं आएगा वो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा कभी किसी ने देखा हो तो बुरा मत मानना। एक दृष्टांत देता हूं कि जैसे ठाकुर जी के झारी जी को हमने सराया, नई भरनी है इसलिए। अब झारी जी आरोगने का जल होता है, झारी जी का जल प्रसादी माना जाता है। हाथ प्रसादी हुए कि नहीं हुए? शाबाश। अच्छे विद्यार्थियों। अब झारी जी को हमने ठलाया, भरने से पहले ठलानी पड़ेगी। अभी भी आपके हाथ कैसे हैं? बोलो, प्रसादी। अब आप झारी जी को भरने के लिए मथनी को हाथ लगाओगे, उससे पहले धोते हो या नहीं धोते हो? धोते हैं। हम नहीं धोते हैं। 550 साल से नहीं धोए हमने। यानी सवाया आचार है या डेढ़ा आचार है। मुझे आश्चर्य हुआ उस दिन, 40 साल तो कम से कम हुए ही होंगे, दादी जी पधारे थे नाथ द्वारा, तब उनके साथ में गया था। उस समय जनोई भी मेरी हुई नहीं थी, तो श्रृंगार का तो वहाँ जनोई के बाद ही अवसर होता है। तो दादी जी नवनीत प्रिय जी के श्रृंगार कर रहे थे। वो अन्नकूट के दिन थे, 15 दिन हम लोग रुके थे। तो भारी श्रृंगार होते हैं और कुछ दिनों में ऐसा नियम है कि बड़े उत्सव होते हैं, तब श्रृंगार भोग में अंसखड़ी भी आती है। यानी मनोहर के लड्डू हैं या बूंदी के लड्डू हैं, सेव के लड्डू, ऐसी अंसखड़ी की सामग्री। हमारे घर का ये आचार है कि अंसखड़ी के हाथ तो धोने चाहिए, प्रसादी हो चाहे अनप्रसादी हो, और दूधगर से उनको अलग रखा जाता है। अगर श्रृंगार भोग में भी आए तो उनके पड़घा जो होते हैं वो अलग रखे जाते हैं। सराते समय भी इन चीज़ों की सावधानी रखी जाती है। वहाँ नवनीत प्रिय जी के यहाँ जिस श्रृंगार चौकी के ऊपर विराज कर उनको श्रृंगार कराया जाता है, वस्त्र बिछी हुई होती है, उसके ऊपर गद्दी होती है, उसी चौकी के ऊपर श्रृंगार भोग का थाल भी पधराया था, जिसमें अंसखड़ी भोग भी उस दिन आए थे। अब उस समय तो मेरी अवस्था 7-8 वर्ष की होगी, तो हमारे यहाँ तो इन बातों के ऊपर कई बार हमको सजाएं भोगनी पड़ी थी। कितनी बार हाथ धुलवाए थे, कितनी बार दंडवत कराए थे, कितनी बार अष्टाक्षर जपवाया था। तो वो तो विषय बहुत ज़्यादा दिमाग में आ रहा था। दादी जी को अब कहें कैसे कि ये अंसखड़ी चौकी के ऊपर धर दिया। फिर
वो तो पूरा हो गया, पर जब हम लोग घर गए तब फिर, क्योंकि उस समय दादी जी के चरणारविंद ऐसे थे अशक्त कि वो स्वयं चल नहीं पाते थे, और छोटे से दादी जी हैं तो बच्चे जैसे उनको उठा भी सकते थे हम लोग। तो लंबी वो कुर्सी में विराजते, उस पर अपरस में मैं और हमारे काका जी वो उनको उठाकर लेकर जाते थे विठलनाथ जी के धर्मशाला में। तब फिर मैंने दादी जी से पूछा कि दादी जी, हमारे यहाँ जोधपुर की मारवाड़ी बोली जाती है, ऐसे कैसे हो सकता है? वस्त्र बिछे हुई भोग के श्रृंगार चौकी के ऊपर अनसकड़ी भोग कैसे पधराए जा सकते हैं? तो दादी जी के, बाबा बोलो मत, बड़ा घरडी सब बड़ी बातें हैं। चुप रहने में सारे, कुछ बात समझ में नहीं आती है। अब दादी जी को भी ये स्वीकार्य तो नहीं है कि अनसकड़ी भोग वहां आ सकता है, पर दादी जी ने हाथ खासा नहीं किए थे, यानी उस श्रृंगार भोग को वहां पधराया है, उसको स्पर्श हुआ है, उसी स्पर्श किए हुए हाथ से नवनीत प्रिय जी के श्रृंगार भी किए हैं। तो देखो आचार की ये दशा है। अब वहां भी वही 550 साल से ये चल रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ की तुलना में वहाँ की जो सेवा प्रणाली है वो ज़्यादा रिजिड है, रूढ़ है। किताब में लिखा हुआ है उसी तरह से होता है। हमारे यहाँ तो अदल बदल हो जाता है, पर वहाँ तो बिल्कुल लकीर के फकीर के रूप में ही चलता है। तो ध्यान से ये समझना चाहिए कि ऐसी सब अवस्था में हमें किससे क्या पूछना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसका विवेक नहीं रहता है। और उस स्थिति में हम कुछ ज़्यादा सेफ चलना चाहते हैं कि भाई हाथ धोना यद्यपि आवश्यक नहीं है, पर 4 बार ज़्यादा हाथ धो लिए तो कौन सा हाथ घिस गया या गल गया, तो धो डालो ना। ऐसा तो समझ में नहीं आता है तब भी धो डालते हैं हाथ। तो झारी जी की जो बात मैं कर रहा था वो हमारे यहाँ की ये परंपरा है कि उसके हाथ मथनी को लगाने में के पहले धोने नहीं पड़ते हैं। और बहुत सी जगह जैसे झारी जी को नल चालू करके और पूरी झारी जी को खासा किया जाता है, खंगाला जाता है, यहाँ तक कि उसका वस्त्र भी पूरा भिगो कर निचोड़ कर इतना उसको जूठा मानते हैं, जैसे हम अपने चाय के कप को मानते हो, इतना जूठा मानते हैं कि वो पूरी झारी जी को स्नान करा देते हैं। हमारे यहाँ ऐसी रीत नहीं है। हमारे यहाँ ये है कि मथनी में से थोड़ा सा जल लिया, झारी जी में जरा सा पधराया, उसको उल्टा कर दिया, वो झारी जी खासा हो गए। उसको प्रसाद भी नहीं माना गया। झारी जी के हाथ को मथनी में को लगाने पर भी वो मथनी भी प्रसादी नहीं हुई, और सब कुछ आनंद से सेवा हो रही। इसी तरह जितने भी दूधगर के भोग होते हैं वो सराते हैं, उसके बाद हाथ खासा करना आवश्यक नहीं होता है हमारे यहाँ। यानी छाछ है, मक्खन है, मंगल भोग का दूध है, फल है उत्थापन भोग का इत्यादि, माला बीड़ा, वो भी उनको प्रसादी को अलग सराने पर हाथ खासा करना हमारे यहाँ अनिवार्य नहीं है। यानी नहीं ही है, अनिवार्य क्या। पर शर्त ये है कि आप उन सब चीज़ों को जहाँ सराएं वो स्थान अगर सेवकी में या बिना अपरस की अवस्था में आप उस स्थान का स्पर्श करते हैं तब फिर हाथ खासा करना आवश्यक होता है। पर अगर आप अपरस में ही हैं और अपरस के ही स्थान में उनको आप सरा रहे हैं तब फिर उसको हाथ खासा करना आवश्यक नहीं होता है। अनसखड़ी से हाथ खासा स्ट्रिक्टली करना शुरू होता है। इसी तरह सखड़ी के तो करने ही हैं, अदरवाइज नहीं। इसी तरह
आपने कुछ लिया, जैसे जल पिया, चाय दूध ली, सेवा में नहीं है, आप बाहर हैं, आपने उसको अधर से लिया, जूठा हाथ नहीं किया है, तब हाथ धोना जरूरी नहीं हो जाता है। क्यों? इसीलिए तो ऊंचा करके अधर से लिया। उधर से लेने के बाद भी फिर हाथ धोगे तब तो कोई कहेगा कि तब तो स्नान करना चाहिए। तो वो इतनी मेहनत करने की पीछे ज़रूरत ही क्या थी? आप लोगों के लिए, जिनको अभ्यास नहीं हो, उनके लिए तो ये एकदम रिस्की बात होती है कि अधर से चाय लेना, धुआं निकलती हुई, या दूध लेना, तो वो एक स्टंट हो जाता है। पर हम लोग वो स्टंट, इसी स्टेप को एक स्किप करने के लिए कि फिर हाथ नहीं धोने पड़े, वो करते हैं। तो ऐसे अवस्था में हाथ धोना जरूरी नहीं होता है। पर इन आचारों को कई वर्षों तक साथ रहते हुए भी वैष्णव वर्ग में वो आचार नहीं आया है। उन्होंने वृत्रासुर की तरह एक जगह जहाँ हाथ धोना है वहाँ 4 वक्त हाथ धोने के लिए वो दासानुदासता उन्होंने पकड़ कर रखी है। वो उनके पर्सनल रीज़न है। ये कि हम तो समझते हैं होंगे शायद, पर हमारे साथ जो सेवा में हैं उनको अगर हम ऐसी आलसी बना देंगे तो जहाँ हाथ धोने के होंगे वहाँ भी नहीं धोएंगे, शायद ऐसा कुछ सोचकर 4 बार ज़्यादा हाथ धो लेते होंगे। वो ऐसा एक अमेरिकन कोई वैष्णव हुआ, उसके जीवन चरित्र में आता है कि वो बेटा यहाँ आकर वैष्णव हुआ और उसकी माँ वहाँ कोई यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड रिलीजन की प्रोफेसर थी, यानी दुनिया भर के धर्म के बारे में वो वहाँ पढ़ाती थी। अब वो वैष्णव होकर आया और ये सब आचार वो सीख गया वहाँ हाथ धोने के। और वो तो उसने घर जाकर रंग बिरंगी रेशमी रुमाल सब जगह उसने बांध दी है। दरवाजा के हैंडल में अलग रुमाल, फ्रिज खोलने के उधर अलग रुमाल, टेलीफोन के लिए अलग रेशमी रुमाल, ऐसे। वो इतने सब झंडा लटक रहे थे उसके घरों में। तो उसकी माँ जब आके देखी तो वो एकदम चकित हो गई कि ये कौन सा धर्म तुम पालते हो? मैं पूरे दुनिया के धर्म पढ़ाती हूँ पर ऐसा धर्म उसमें कहीं नहीं आया। और उसने रीत की पुस्तक में पढ़ लिया कि ज़मीन में पोतना करके और पीछे महाप्रसाद लेना चाहिए। अब वो ठंड के प्रदेश में रहने वाला, सब जगह वॉल टू वॉल कारपेट बिछी हुई थी। उसने देखा कि कहीं तो जगह नहीं है जहाँ पोतना करूं, तो बाथरूम में जाके भोजन करा, क्योंकि वही एक ऐसी जगह थी कि जहाँ कारपेट नहीं थी। तो अब ये इतना अधिक दैन्य वो वृत्रासुर वाला है। ये हंसी की बात वैसे है, पर वृत्रासुर के पास ऐसा दैन्य रखने के पीछे एक वजनदार कारण है। इसलिए श्री गोसाई जी ने यहाँ ये प्रश्न उठाया है कि भाई दीनता तो भगवान के दास्य की याचना से भी प्रकट हो जाती, पर ऐसा क्यों वृत्रासुर कर रहे हैं कि मैं आपके दास का दास हूँ? तो इसलिए कि जो वर्तमान में जो भगवान के भक्त हैं उनसे वो समकक्ष है, ऐसा मैसेज उनको न जाए। अगर जाता है तो अन्य भक्तों का अपराध हो जाता है, और ऐसी स्थिति में वो प्रभु का जो दास्य है उससे भी वो भ्रष्ट हो जाएगा। और इस बात का उसने चित्रकेतु गंधर्व के रूप में जब वो थे तब उन्होंने इस बात का अनुभव किया कि भक्त के, वर्तमान भक्त के अपराध से उनको ये असुर देह की प्राप्ति हुई। ऐसा वो फिर से न हो, इसलिए परंपरा दासत्वेन दैन्यमेव उचितम इति भाव। तो वो दास का दास बना रहने में अपना हित समझ रहे हैं, तो उस कारण वो अपना दैन्य बनाए रख रहे हैं। जो लोग ऐसे लौकिक व्यवहार से परे कहीं कोई व्यवहार होता है, जिनके यहाँ खुद का अपना एक तहजीब है, भाषा है, ऐसे में जब जाते हैं और ऐसी तरह से हमारी जुबान आदि नहीं होती है बोलने के लिए शब्द,
तो वो उलट जाता है दैन्य का भाव। जैसे हम ये कहना चाहते हैं कि आप पधारो ऐसी मैं विनती करता हूँ, तो विनती की जगह आज्ञा करता हूँ ऐसा निकल जाता है। आप पधारो उसकी जगह आप आओ अने हूँ पधार्यो, ऐसे वो सब शब्द हैं वो उलट पलट हो जाते हैं। तो वो अनभ्यास है, उसके कारण ऐसा होता है। तो वो और अधिक सावधानी रखना चाहते हैं। एक बार किसी वल्लभ कुल बालक के यहाँ पुत्र जन्म हुआ, पीछे उनके जैसे नंदराय जी के यहाँ बुढ़ापे में हुआ, ऐसे उनके यहाँ भी बुढ़ापे में हुआ। तो उत्साह भी था, तो जितना उत्साह होता है उतनी कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ जाते हैं कि नाम क्या रखें। अब अभी 22-25 वर्ष पहले उनका जन्म हुआ, तो उस समय में जो नाम होते हैं वो नाम सब 2-2, 3-3 हमें सोचने पड़ते हैं। एक तो राशि नाम, नक्षत्र नाम होता है, एक सांप्रदायिक नाम होता है, एक व्यवहारिक नाम होता है, ऐसे। तो अब नाम क्या रखें? तो सभी लोगों ने अपने अपने सजेशन दिए, ये नाम रखो, वो नाम रखो। तो ज़्यादातर सब नाम रिजेक्ट हो गए। रिजेक्ट क्यों हुए? वहाँ के वैष्णव लोगों ने कहा कि ये नाम नहीं चल सकते हैं अपने क्षेत्र में। क्योंकि क्यों नहीं चल सकते हैं कि इसके पीछे जाए कैसे जो बोल सकते हैं हम, ये आप बताएं। ऐसा नाम होना चाहिए कि थोड़ा लंबा भी हो और जिसके पीछे जय बड़ी आराम से जुड़ जाए और कोई दूसरे पीछे सफिक्स लगाने न पड़े। अब जैसे मेरा नाम है, इसके पीछे जय लगाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। लगा कर देखो, मन में ही लगाओ। बोलो श्री मेरा शुद्ध नाम, उसके साथ सीधी जय जोड़ो, नहीं जुड़ेगी। तो मेरे साथ जो समस्या आज है वो समस्या वहाँ के वैष्णवों ने नाम डालने से पहले ही समझा दी कि आप ऐसा नाम रखें कि हम लोग जय बोल सकें। वरना क्या होता है कि चंद्र या कुमार या लाल ऐसे ऐसे पीछे कुछ कुछ जोड़ने पड़ते हैं, उसके बाद जय उसके पीछे जुड़ती है। तो उनकी ये समस्या थी कि जय जो बोल सकें ऐसा नाम होना चाहिए। इसलिए पीछे कुछ लोग जानते हैं वो मेरा व्यवहार नाम है, उसकी जय नहीं बुलाकर, और उन्होंने ये सोचा कि भी चलो हम जो राशि नाम है उसकी जय बुलाएं। अब राशि नाम की एक बार जय किसी ने बुला दी जो जानते थे, तो सब लोग देखने लगे किसकी जय बोल रहे हैं। कौन है यहाँ इस नाम का? वो नाम जानते नहीं कि वो मेरा नाम है। तो अप्रचलित हो जाता है, इसलिए सेफ चलना चाहिए। वृत्रासुर भी ये चाह रहे हैं कि सीधा दास्य हम स्वीकारें और उसमें फिर ये इतिहास का पुनरावर्तन कहीं न हो जाए। तो अच्छी बात है कि हम परंपरा दास ही बने रहें और उससे भी प्रभु की वही कृपा और वही सौभाग्य प्राप्त होगा, ऐसा उनको विश्वास है। अब एक बड़ी गूढ़ बात श्री गोसाई जी समझाते हैं कि श्री गोसाई जी को लग रहा है कि यहाँ वृत्रासुर अपनी योग्यता जो बता रहे हैं, उस योग्यता में केवल भक्त के रूप में भगवान वृत्रासुर का अंगीकार करें, केवल उस संदर्भ में योग्यता नहीं है, पर आगे जो धर्मार्थ काम मोक्ष के संबंध में वृत्रासुर भगवान से याचना कर रहे हैं, उस सभी में वृत्रासुर कहते हैं कि मेरा अधिकार है, मैं उसके लिए योग्य हूँ। इस बात का भी यहाँ वृत्रासुर संकेत कर दे रहे हैं। और वो किस तरह से कर रहे हैं वो समझाते हैं कि अथवा तव इत्यादि पद समुदायेन
ये तव इत्यादि पद समुदाय क्या है? तव दासानुदासो भवितास्मि। भवितास्मि तक भी नहीं, तव पादैक मूल दासानुदासो, इतना पद समुदाय। इसमें कितने पद हैं? ये जो समस्त है उसमें तव तो पृथक है, पादैक मूल दास वहां तक, और अनु और चौथा दास। तव ये एक, पादैक मूल दास दूसरा, अनु तीसरा और दास ये चौथा। ये जो चार पद हैं उससे वृत्रासुर अपनी धर्मार्थ काम और मोक्ष की योग्यता प्रभु के सन्मुख प्रकट कर रहे हैं। कैसे? वो प्रभु चरण समझाते हैं। कहाँ से अर्थ सूझते हैं या भाव वक्ता के समझ में आते हैं, ये अपनी खोपड़ी में नहीं जाए ऐसी बात है। तव इत्यादि पद समुदायेन मोक्षादिक क्रमेण वक्ष्यमाण पुरुषार्थ चतुष्टयेपि अधिकार रूपम चतुर्विधम दास्यम उच्यते। क्रम क्या है? मोक्ष, काम, अर्थ और धर्म, उल्टा क्रम है। धर्मार्थ काम मोक्ष नहीं, मोक्ष, काम, अर्थ और धर्म। इस क्रम से जो आगे वृत्रासुर जिन पुरुषार्थों की कामना करने वाले हैं उन सब में मेरा अधिकार है, ऐसा चतुर्विध दास्य यहाँ वृत्रासुर प्रथम पंक्ति में अपना अधिकार सिद्ध कर रहे हैं। उसमें उस क्रम को लो सबसे पहले मोक्ष कि तत्र पुष्टि मार्गे मोक्षो ही भजनानंदानुभवः। पुष्टि मार्ग में मोक्ष क्या है कि प्रभु की सेवा का आनंद यानी भजनानंद का अनुभव। सच देहेंद्रिय प्राणांतकरण युक्ता नाम एव। ये भजनानंद का अनुभव कौन कर सकता है कि जिसको देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण ये जो सब करण हैं उसके, वो जिनके हों वो तो सेवा कर पाएगा और उसको सेवा का आनंद मिलेगा। इसमें प्रमाण क्या? तो ब्रजभक्तों के जो वचन है वो कहते हैं कि अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम, कि जिनको आंखें हैं उनके लिए तो प्रभु के ऐसे स्वरूप के दर्शन प्राप्त हों उससे बड़ा कोई फल हो नहीं सकता है। ऐसी श्रुति रूपा गोपिकाओं ने कहा है। तत्र च अधिकार रूपम प्रभुदास्यम। इस तरह के भगवान के दर्शन प्राप्त हों उसमें योग्यता क्या है? वो प्रभु का दास्य। भवाम दास्य, इसलिए ब्रजभक्तों ने भगवान से ऐसी प्रार्थना की है कि हम आपकी दासियां हों, ऐसी चाहते हैं। पुरुष भूषण देहि दास्यम, हे भगवान आप मुझे अपना दास्य दें। इति श्रुति वाक्याद अतः तव इति पदम पदात् मोक्षाधिकार रूपम प्रभुदास्यम उक्तम। अतः तव इति असमासः। इसलिए यहाँ वृत्रासुर ये कहते हैं कि हे भगवान, हे हरि, मैं आपका दास हूँ। दासानुदास वो समझ कर चलना है। मैं आपके दासों का दास हूँ। उसमें तव पद का प्रयोग किया है। वो तव पद असमस्त है। पुस्तक में देखो कहीं जुड़ा है किसी के साथ? यानी त्वत्पादैक मूलम ऐसा नहीं कहा है। त्वत् होता तो जुड़ जाता,
पर तव, ऐसे युष्मत् पद का यहाँ पृथक रूप से प्रयोग किया है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता? जो आगे कहा कि ज्ञानी को जिस तरह से भगवान अपने भीतर लीन कर लेते हैं और उसकी आत्मा की सत्ता भगवान से भिन्न पृथक नहीं रह जाती है, तद्रूप हो जाता है, तब तो फिर कौन किसका दास और कौन किसका स्वामी? तो ऐसी मर्यादा मार्गीय मुक्ति की काम चाहना वृत्रासुर को नहीं है। इसलिए वो ये चाहते हैं कि मैं आपसे पृथक रहूं। पृथक रहकर क्या चाहते हो? कि जिस तरह से श्रुति रूपा गोपी जनों ने ये कहा कि जिनको नेत्र प्राप्त हैं उनके लिए तो आपके ऐसे स्वरूप के दर्शन से अधिक बड़ा और कोई फल नहीं हो सकता है, उस तरह से मुझे आपसे पृथक अवस्था मिले, साथ साथ मैं आपके दर्शन कर सकूं, मैं आपके कीर्तन कर सकूं, मैं आपके शब्दों का श्रवण कर सकूं, आपका स्मरण कर सकूं, मेरे हाथ पांव आपकी सेवा कर सकें, ये पृथक रहकर मुझे सौभाग्य प्राप्त हो। इसलिए वृत्रासुर ने त्वत्पादैक मूल न कहकर तव, इस तरह से तव का पृथक प्रयोग किया है। और ऐसा कहकर वो जो भगवान के भजनानंद का अनुभव करने की योग्यता मुझे प्राप्त होगी, इस बात से अपनी अधिकारिता वो बता रहे हैं। हाँ, मैं जरा बोलूँ ना। એમાં લાઇટ થશે, દબાવશો તો। कल अपने किया ना वहाँ के ठाकुर जी जब सबको जताते नहीं है अपनापन, पर जब सेवकपना जब जगता है जीव में तभी वो सो स्वामीपना जताते हैं अपना। कल अपने सुबोधनी में क्या आपने बोला कि वो यहीं आएगा वृत्रासुर चतुश्लोकी में, वो बात जुड़ रही है यहाँ। अभी उसका अनुसंधान नहीं आ रहा है, ऐसा कल आया था क्या कोई? हाँ आया था, अभी ध्यान नहीं आ रहा है, पर हो सकता है। हाँ हाँ हाँ, पर जो कहने का आशय ये है कि तव, इससे मोक्षाधिकार, यानी मोक्ष का मतलब पुष्टि मार्गीय मोक्ष, उसका मतलब है भजनानंद। भजनानंद की प्राप्ति के लिए देहेंद्रिय प्राणांतकरण आवश्यक हैं। यानी अब मुझे ऐसा देह प्राप्त हो जो सेवोपयोगी हो, उसकी आकांक्षा यहाँ तव पद से वृत्रासुर कर रहे हैं। इसको सोचना किस तरह से है, श्री प्रभु चरण जो समझा रहे हैं वो बात कहाँ हिट हो रही है वो ध्यान में लो। कि वृत्रासुर भगवान से ये चाह रहे हैं कि मैं आगे जाकर इस देह से न सही, पर मुझे जब असुर देह निवृत्त हो जाए तब आपके दासों का दास मैं बनूंगा। तो दासों का दास बनूंगा यानी मैं आप में लीन तो हरगिज नहीं होऊंगा। क्यों? कि मुझे मर्यादा मार्गी मुक्ति नहीं चाहिए, मैं उसका अधिकारी नहीं हूँ। और अधिकारी नहीं हूँ, क्यों नहीं हूँ? क्योंकि आपने मेरे त्रिवर्गों में विघात करके मैं आपका पुष्टि कृपा पात्र भक्त हूँ, ये आपने स्वयं ही मुझे संकेतित कर दिया है। तब ऐसी स्थिति में अब मुझे ऐसा देह प्राप्त हो कि जो आपकी सेवा में उपयोगी हो और जिससे मैं आप भजनानंद का आनंद ले पाऊँ। ये बात तव पद का पृथक प्रयोग करके वृत्रासुर ने भगवान को समझा दिया, ये मतलब है। तो अन्यथा तत्पादेति वदेत, अगर वृत्रासुर के मन में इस तरह के
भजनानंद की कामना न होती और उस भजनानंद के लिए अपेक्षित सेवोपयोगी देह की अपेक्षा नहीं होती तो तव पादैक मूलम ऐसा न कहकर वो त्वत्पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि ऐसा उसने कहा होता। ये इसमें अन्यथा अनुपपत्ति बताई। तव पादैक मूलम येषाम ते तथा, इसका अर्थ समझा रहे हैं कि आपके केवल आपके